भरतपुर में भाजपा के जिला कार्यालय पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने प्रेस वार्ता कर भाजपा के संविधान गौरव यात्रा अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को लेकर भाजपा द्वारा पूरे देश में संविधान गौरव यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौरव यात्रा के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार के किए गए कार्यों व बाबा साहब अम्बेडकर को दिया सम्मान को सबको बताएं। यह यात्रा ब्लॉक स्तर पर जाएगी और आम आदमियों से चर्चा की जाएगी। जिला भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री एवं खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल व भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज मीडिया से रूबरू होते हुए इस दौरान गोठवाल ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार शुरू से ही बाबा साहेब की विरोधी रही है। बाबा साहेब ने जब अपने राजनीति जीवन का शुभारंभ किया तो बाबा साहेब ने सर्वप्रथम महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा और उनका राजनीतिक चुनाव में विरोध करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वह कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं दलित समाज की विरोधी रही है। गोठवाल ने कहा कि भाजपा ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपनाया। बाबा साहेब को भाजपा समर्पित सरकार ने भारत रत्न प्रदान किया तथा सन 1990 में संसद में उनका चित्र भी स्थापित किया गया। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश के विकास को लेकर एक साल में ही कई कदम उठाए। सत्ता में आते ही ईआरसीपी योजना को लागू किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गैर सरकारी क्षेत्र में 6 लाख नौकरी देने के वादा किया है। भजनलाल ने एक साल में ही संकल्प पत्र में 75% वादे पूरे किए हैं। राजस्थान की जनता मान चुकी है कि भाजपा सरकार जो कहते हैं वह करते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की संविधान गौरव यात्रा प्रत्येक जिले में मंडल एवं बूथ स्तर पर पहुंचेगी और बाबा साहेब के विचारों को जनता के बीच रखेगी। सपने को साकार करते हुए हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, चाहे वो बाबा साहब को भारत रत्न देने की बात हो या फिर अटल जी के समय में प्रथम बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को लोकसभा में लगाने की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर को एक समानता का अधिकार देने की बात जो उन्होंने उस समय कही थी, उसे हमारी केंद्र सरकार ने पूरा करने का काम किया। आपको ध्यान में होगा 2019 में भी हम लोगों ने सीए लागू किया, तो जब भी बाबा साहब को हम पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा बाबा साहब का सपना था वो। और 1992 से लेकर उन्होंने जो चुनाव लड़ना प्रारंभ किया तो उस चुनाव में 92 से 94 तक सरकार में रहने के बाद भी उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। पहला चुनाव वो लड़ने के लिए जब महाराष्ट्र गए तो उस समय उनका विरोध सबसे पहले कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल ने किया और आरक्षण के जब मसूदा तैयार बाबा साहब ने किया तो उस मसूदे का विरोध भी सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी ने किया। यहाँ तक कि बाबा साहब के अंतिम संस्कार के लिए जब समाधि स्थल में जगह मांगी गई तो कांग्रेस के लोगों ने उससे भी इनकार किया। अनुच्छेद 356 88 बार कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग किया। कई राज्यों की सरकार को बर्खास्त करने का काम किया और कांग्रेस सदैव बाबा साहब के विरोध में काम करती रही। आज जो बार बार बाबा साहब की हितैषी बनती है और जो बाबा साहब के लिए हमेशा ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण से छेड़छाड़ की, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश में